नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। आदि शक्ति की आराधना का पावन पर्व चैत्र नवरात्रि शुरू हो गया है। वैसे तो साल भर में 4 नवरात्र आती हैं, लेकिन शारदीय और चैत्र नवरात्र का विशेष महत्व होता है। बता दें कि हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्र चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में शक्ति की देवी माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 2 वर्षों से पर्व में श्रद्धालुओं को पाबंदियों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते नवरात्रि का पर्व भक्तों के लिए कुछ फीका सा रहा। अब कोविड संक्रमण कम होने और पाबंदियां हटने के बाद प्रदेश के तमाम प्रसिद्ध देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता दिखाई दे रहा है। नवरात्रि के पहले दिन भी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली और अल सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी है मां ब्रह्मचारिणी, जिनकी आज पूजा अर्चना सभी मंदिरों में की जा रही है। तो चलिए अब आपको सीधे रायपुर लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता श्रीकांत लाइव जुड़ गए हैं। श्रीकांत, आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद हैं? वहां की खासियत बताइए, क्या कुछ खासियत है उस मंदिर की? तो चालू हो गया तो था। रायपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, उन तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। फिर से हम उनसे नेटवर्क संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो गई है। कल पहले दिन भी हमने देखा वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में लगी हुई है। तो चलिए अब सीधे दंतेवाड़ा लिए चलते हैं। आपको संवाददाता अर्जुन पांडे वहां पर जुड़े लाइव बने हुए हैं, सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। अर्जुन, आप किस मंदिर में हैं इस वक्त और मंदिर की खासियत बताइए, क्या कुछ खासियत है उस मंदिर की? क्योंकि आपके पीछे तस्वीरों में हम देख सकते हैं काफी भीड़ भी दिखाई दे रही है श्रद्धालुओं की। और इस मंदिर की अगर बात करें तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और इसका इतिहास अगर कहें तो 800 साल पुराना है। लेकिन माना जाता है कि माई दंतेश्वरी जो है वो शक्ति, आदि शक्ति का स्वरूप है। उनका जो है सती माता का एक दांत यहाँ पे गिरा था, जिसके वजह से यहाँ दंतेवाड़ा इसका नाम पड़ा। तो यहाँ के जो पुजारी लोग हैं उनसे बात करने में ये पता चलता है कि इसका जो इतिहास है वो बहुत ही प्राचीन है। यानी कि ये जो 8 साल का मैं वर्णन कर रहा हूँ, इससे बहुत ज्यादा यानी काफी समय पहले लोग यहाँ पे जो है कहे तो सिद्धियां भी प्राप्त करते थे और यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। एक बड़ी बात और देखने को मिली मैम, ये जो कोरोना महामारी था, हर क्षेत्र के लोग यहाँ पे प्रभावित हुए। दंतेवाड़ा में भी 2 साल जो है लोग यहाँ दर्शन नहीं कर पाए। छत्तीसगढ़ प्रदेश के कोने कोने से लोग आते थे माई दंतेश्वरी के धरा पे माई दंतेश्वरी के जो है दर्शन करने के लिए। प्रशासन ने अब फिर बहुत ही अच्छी व्यवस्था बनाई है। लोग जिस तरह पहले माई दंतेश्वरी की जो है गर्भगृह में जाकर के दर्शन कर पाते थे, ठीक उसी तरह जो है यहाँ दर्शन लोग कर पा रहे। कुछ लोग हैं, मैं उनको आवाज दूंगा और रूबरू कराऊंगा आप लोगों से और बताऊंगा कि किस तरह से व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं। ये सकारात्मक व्यवस्था और भक्तों में बहुत ज्यादा खुशी, मैं कहूँ बहुत ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि इतने करीब से जीवित प्रतिमा की, जो माई जी की जीवित प्रतिमा की जो है जो लोग दर्शन कर रहे हैं, उससे बहुत ही आनंदित होता है। किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है स्कूल भी है, कुछ वीआईपी दर्शन की बात करना, वीआईपी दर्शन किस तरह से पूजा जो है यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। तो जैसे कि व्यवस्थापक है यहाँ पे और ये जो है यहाँ पे व्यवस्थाओं को देख करते हैं। आपको बता दूं यहाँ पर जो चैत्र नवरात्र है और ये जो सर्दी नवरात्र के समय होते हैं, बहुत ही अच्छी यहाँ व्यवस्था की जाती है। लेकिन जो सर्दी नवरात्र होते हैं उसमें माई दंतेश्वरी यहाँ जो है 7वीं के दिन तक दर्शन देती है भक्तों को। उसके बाद में यहाँ से जगदलपुर को चली जाती हैं। जो भक्त हैं वो फिर जगदलपुर में दर्शन करते हैं। फिर उसके 16 दिन उपरांत माई फिर यहाँ पे दंतेवाड़ा में आती हैं। लेकिन ये जो चैत्र नवरात्र हैं, इन चैत्र नवरात्र में जो है
भक्त आकर के यानी पूरे 9 दिन जो है आकर के दर्शन करते हैं। व्यवस्थापक जो है देखिए किस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं। यही सीएम साहब को बैठना है पीछे और ज्योतिर्लिंग जो है यही जल रही है। आपको बता दूं कि तीनों जो सेनाएं होती हैं उन सेनाओं के नाम पे भी यहाँ पे ज्योतिर्लिंग स्थापित की गई है। भूपेश बघेल जी जो है उनका जो है वो यहाँ आने वाले हैं। प्रदेश में जो है एक बड़ी बात और बता दूं कि आज ऐसे उत्तम समय पे अगर जो है लोग यहाँ पे देखें किस तरह से खुशी अपनी जाहिर कर रहे हैं। एक मैं मेरे पीछे भी आपको बता दूं कि यही वो जगह है जहाँ पे लोग बैठेंगे और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मेरे पीछे ये व्यवस्थाएं यानी विधि विधान से जो कहे सालों साल यानी हजारों साल से जो चली आ रही है व्यवस्था, उस व्यवस्था को देखें। यहाँ पे बैठने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। सीएम भूपेश बघेल यहीं बैठेंगे और लोगों के साथ में लोगों की समस्याओं को यहाँ पर सुनेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ हमारे इन क्षेत्रों में, यहाँ पे देखें इसके पीछे ज्योतिर्लिंग जो है उनको सजाया गया है और लोगों की बहुत ही आस्था माई दंतेश्वरी में दिखाई देती है। जी बिल्कुल, व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं अर्जुन। बिल्कुल, मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप पीछे भी दिखाइए वहां पर किस तरीके की व्यवस्था है, लेकिन क्योंकि काफी भीड़ देखी जा रही है आपके पीछे, थोड़ा मैं चाहूंगी आप कैमरामैन से कहिए पीछे जाएं और थोड़ा वहां पर दिखाएं किस तरीके की तैयारियां हैं। भूपेश बघेल जी जो है आएंगे और यहाँ पे बैठेंगे और यहाँ जो समाज के लोग हैं उन समाज के लोगों से जो है बात करेंगे। मैं आपको फिर एक बार यहाँ के जो प्रधान पुजारी हैं जो इन क्षेत्रों में इस व्यवस्था को जिनके परिवार ने करीब करीब 800 सालों से ज्यादा जो है संभाल के रखा है और एक पुरानी पद्धति जो थी उन पद्धति को बचा करके जो रखा है, मैं उनसे जो है आपकी चर्चा करूंगा और दिखाऊंगा भी। वो बताएंगे कि किस प्रकार से जो है आज का पूजा विधि विधान से हो रहा है। पहले तो प्रणाम। किस तरह से यहाँ पे विधि विधान से पूजा की जा रही है? जी इसलिए उसके नाम ब्रह्मचारी जी। इस स्वरूप का आज पूजा हुआ जी। पूजा होने के पश्चात तो हम जी 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 साथ में भी कहा है पूरा काम तो अभी समाप्त होने जा रहा है। जी जी पुराना स्थान जी यहाँ पूजा पाठ प्रारंभ करते हैं। कुछ मंदिर को लेकर के कुछ भूपेश बघेल जी से कुछ मांगने के लिए या क्योंकि बहुत सारी कमियां जो है कभी आसपास दिखाई देती हैं तो जी वैसे मैंने एक सलाह की है जी मंदिर जी तो डिसमेंटल करवाना जी क्योंकि वहाँ 24 फटेज जी जी फागुन के समय लोग बड़ी परेशानी पहुंचा रहे डिसमेंटल कर देना जी और नहीं वहाँ व्यवस्था जी अच्छा रहेगा जी। और एक जो है गार्डन है जी जी थोड़ा सुंदरता है। दूर दूर से लोग जो दर्शन करने आते हैं जी कम से कम 5 मिनट वहाँ जाके बैठे जी। तो सौंदर्यीकरण को लेकर के जो है कुछ डिमांडे हैं। आपको बता दूं यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है नदियों का। माई दंतेश्वरी के पद चिन्ह वहां पर विराजमान है। कुछ लोग और जो व्यवस्थापक हैं उनसे बात करता हूँ किस तरह से व्यवस्थाएं रखी गई हैं यहाँ पे। यहाँ पर सभी समाजों के यहाँ पर हम लोग सेवा देते आ रहे हैं जी। बस दंतेवाड़ा जिला के सभी समाज के लोग जी जी एक दिन के यहाँ पर हम सेवा दे रहे हैं। आप देख रहे हैं बगल में नारियलपुर है उसमें भी हमारे समाज के लोग हैं जी। सब करके माई जी का हर नवरात्रि की हम सेवा देते आ रहे हैं जी जी जी। तो विभिन्न समाजों की बात कही जा रही है। विभिन्न समाज के लोग अपने अपने काम को यहाँ पर जो है पूरा कर रहे हैं। साधना न्यूज आपको कोशिश करती है, मैं कोशिश करता हूँ कि फिर आपको एक बार गर्भ से माई दंतेश्वरी की लाइव दिखाने की जो है कोशिश करता हूँ और एक दर्शन कराने का जो भाव है आप साधना न्यूज के माध्यम से आप हमारे साथ रायपुर लिए चलते हैं। अब आपको श्रीकांत यदु लाइव जुड़ गए हैं। श्रीकांत, आप इस वक्त किस मंदिर में मौजूद हैं? वहां की लाइव तस्वीरें दिखाइए, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, श्रद्धालुओं में किस तरीके का उत्साह देखा जा रहा है?
जी बिल्कुल, कोरोना संक्रमण के बाद ये जो नवरात्रि है वो विशेष महत्व रखती है, क्योंकि 2 साल तक लोग घरों में कैद थे। उसके बाद थोड़ी कोरोना संक्रमण में राहत मिलने के बाद से जो है इस बार बड़े उत्साह से लोग नवरात्रि का ये जो पर्व है चैत्र नवरात्रि का वो मना रहे हैं। इस वक्त हम आकाशवाणी चौक स्थित माँ काली मंदिर में खड़े हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि माँ काली का विशेष श्रृंगार किया गया है। इसके अलावा जो है बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बाद ये 2 साल निकलने के बाद ये पहली बार है जब लोग इस नवरात्रि को बड़े उत्साह के साथ खुशी से मना रहे हैं और लगातार जो श्रद्धालुओं का आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। सुबह से ही इस मंदिर में जो है भक्तों का तांता लगा हुआ है और माता के दर्शन जो है श्रद्धालु यहाँ पे कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ यहाँ के पुजारी मौजूद हैं। ये आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। कोरोना संक्रमण काल के बाद ये पहली नवरात्रि है जो इतने लोग घरों से निकल के मंदिरों में दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा उत्साह देखने मिल रहा है और कल तो सुबह 6 बजे से बहुत ज़्यादा भीड़ रही। रात के 12:30 बजे तक मंदिर बंद करने का मौका तक नहीं मिला पब्लिक के आने जाने के कारण। और आज भी सुबह से 6 बजे से लगातार पब्लिक चल रही है, क्योंकि 2-3 साल से जो कोरोना काल में पब्लिक आ नहीं रही थी, मंदिर बंद थे, उनकी आस्थाएं टूटी हुई थी, तो आज एकाएक उनके अंदर इतना ज़्यादा उमंग, इतनी ज़्यादा उत्साह है कि पब्लिक बड़े स्नेह के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ माई के दर्शन के लिए आ रही है, आना जाना चला है। कोविड प्रोटोकॉल का भी विशेष रूप से ख्याल रखा जा रहा है। किस तरह से लोगों को समझाइश दी रही है, किस तरह से दूरी के बारे में बताया जाए? देखिए, मास्क तो लगा रहे हैं लोग, कुछ लोग नहीं भी लगा रहे हैं और कोविड का जो गवर्नमेंट का जो नियम है उसका ट्रस्ट पूरा फॉलो कर रही है, उसमें कोई वो नहीं है, दूरी बनाए रख रहे हैं। अब ऐसा थोड़ी ज़्यादा भीड़ हो जाए तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, लेकिन फिर भी कोविड का जितना नियम गवर्नमेंट ने रखा है उसका पूर्ण रूप में पालन ट्रस्ट कर रही है। ये आज नवरात्र का दूसरा दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। थोड़ा पूजा को लेके बताएंगे कि किस तरह से आज के दिन दूसरे दिन पूजा अर्चना होती है, श्रद्धालु जो है विशेष पूजा करते हैं। देखिए, पूजा प्रतिदिन, जैसे पहला दिन प्रथम शैलपुत्री का होता है, दूसरा ब्रह्मचारिणी का होता है, तो लगातार उस हिसाब से प्रतिदिन सुबह 6 बजे माँ का श्रृंगार, आरती और जो विधान है उस हिसाब से हमारे यहाँ पे होता है। उसके बाद में 8:30 बजे पुनः आरती होती है। शाम को पुनः माई का श्रृंगार होगा, पूरी विधि विधान से पूजा होगी, उसके बाद फिर आरती होगी और फिर 12 बजे 12:30 बजे जब मंदिर बंद होता है तब शयन आरती फिर होती है, थोड़ा पाठ वाठ होता है। काफ़ी ज़्यादा जो ये मंदिर है, माँ काली का मंदिर है, वो प्रसिद्धि प्राप्त है। ऐसे में भक्तों का तांता हमेशा देर रात तक लगा रहता हो? हाँ, देर रात तक, करीब हम लोग हमारा 12 बजे बंद करना भी चाहते हैं, लेकिन पब्लिक के आने के कारण कई बार 12 और 1 भी बज जाता है। लगातार पब्लिक आते रहती है, पब्लिक सामने आ रही है तो हम मंदिर बंद भी नहीं कर सकते, ये हमारी समस्या है। और कोविड के कारण तो थोड़ा उत्साह और बढ़ ही गया है और ट्रस्ट भी पूरे अच्छे ढंग से मंदिर का संचालन कर रही है। सभी ब्राह्मण खुश हैं, सभी भक्त खुश हैं। तो ये जैसे यहाँ के जो पुजारी हैं, मुख्य पुजारी, उन्होंने बताया कि कोविड संक्रमण के बाद जो है इस साल की नवरात्रि विशेष रूप से महत्व रखती है, क्योंकि लोग अब घरों से निकल रहे हैं, मंदिरों में आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में भक्तों का जो तांता है वो सुबह से रात तक, देर रात तक लगा रहता है। रात 12 से 12:30 के बीच ही मंदिर जो है अभी बंद हो पा रहा है। जी, प्रशंसा के लिए और लाइव तस्वीरें दिखाने के लिए दंतेवाड़ा से भी हमारे साथ अर्जुन पांडे जुड़े हुए थे। आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, रायपुर से हमने आपको दिखाई तस्वीरें और दंतेवाड़ा से भी अर्जुन पांडे ने मां दंतेश्वरी देवी के दर्शन कराए और वहां पर सीएम भूपेश बघेल भी पहुंच रहे हैं, इसलिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं वहां पर हैं और अल सुबह से ही भक्तगण पहुंच रहे हैं। लंबी कतार भक्तों की लगी हुई है। मां ब्रह्मचारिणी की आज पूजा अर्चना की जा रही है और कई ऐसे प्रमुख मंदिर हैं जहां पर विशेष तौर पर लोग पहुंच रहे हैं।
कई लोग दूर दूर से भी आकर दर्शन करने के लिए माता के दरबार पर पहुंच रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं और प्रशासन की तरफ से भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अगर किसी तरीके की भीड़ होती है तो वहां पर कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो भीड़ भड़क्का में, और इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन की भी तैयारियां पूरी हैं। तो इसी के साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए साधना न्यूज़।